मोलारिटी इंटू एक्स, यही फॉर्मूला बताया था। यस ठीक है, सर। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पीएच निकालना है। हमें जो है क्या निकालना है, पीएच ऑफ H2SO4, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, उसकी पीएच कितनी होगी। तो हमने कहा कि ये जो है स्ट्रॉन्ग है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो H2SO4 किसमें टूट जाएगा, 2H प्लस, और साथ में किसमें टूट जाएगा, SO4 -2 में टूट जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास H2SO4 है, इसकी जो है आपको हमने कहा था कि सबसे पहले मोलारिटी निकालेंगे। आपको मैंने कहा था कि एक्स फैक्टर निकालने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। एक्स फैक्टर निकालने के 3 तरीके होते हैं। एसिड के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए नंबर, ये नंबर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यहां से हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन। बेस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलिए। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। वेरी गुड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जितना होगा उतना एक्स फैक्टर होगा। कंपाउंड के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड के लिए हम लोग किससे निकाल लेते हैं, या पॉजिटिव चार्ज से कह दीजिए, या ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दिया रहे, जितना H प्लस होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, जितना OH दिया रहे। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नॉर्मलिटी दी हुई है 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, और मोलारिटी निकालना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना 2H है, तो यहां से मोलारिटी कितना आ गया, 0.2 आ गया। यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी गुड, ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है कि सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि इनिशियली इनिशियली ये आपके पास कितना है, 0.2 है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास मोलारिटी के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि नॉर्मलिटी के टर्म में हम नहीं निकालते, मोलारिटी कंसंट्रेशन का टर्म है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। तो इनिशियली तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0। एट टाइम टी, अगर मैं किसी समय बात करूं जहां पे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स ऑफ 0.2, क्या होगा क्या, यस सर। तो ये कितना होगा, 0.2 हो जाएगा। अब आपको पता है पीएच निकालना है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। आपके पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, लॉग 10 बेस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। बोले इसी चीज को ऐसा लिखा, 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 10⁻⁻1। अगर जिनको ना समझ में आए तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हमने क्या करा कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसी चीज को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1। इसी चीज को हमने क्या करा, ऐसा लिख दिया। बोले क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे 4 इंटू 10⁻⁻1 ले आए। यस ओके, सर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉग 10 बेस 4 प्लस लॉग 10 बेस 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करा कि इसको कैलकुलेट कर देते हैं।
हमारे पास कितना हो जाएगा 2, यानी कि log 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.602 हो जाती है, ठीक है। प्लस log 10 टू द पावर -1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि जो है कितना हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। और यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा -0.4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी कि जो है पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 0.4 आ जाएगा। बोलिए क्या समझ में आ गया? यस सर। ओके थोड़ा सा हाँ हाँ जी, बोलिए विशाल, क्या बोले फिर से? फिर लास्ट जैसे बता दो। अच्छा ओके, यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -1 है, तो आपको मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या पे जो पावर होगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। अब जैसे यहां से हमने क्या करा कि यहाँ पे -1 है, तो ये क्या हो गया -1, और आपको मैंने कहा था कि लॉग की वैल्यू जो है आपको 1 से लेके 9 तक याद करने के लिए कहा था। आपको हमने कहा था कि कुछ नहीं करना, बस खाली जो है 0.2 है, सॉरी, तो उसके आगे जो है एक पॉइंट बढ़ा के लिख देना। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू जो है 0.477, log जो है आपका 5 की वैल्यू जो है 0.6 हो जाएगा। इसी तरह से हमने कहा था कि log 4 की वैल्यू 0.602 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर जो नहीं भी पता तो log 2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को log 2 टू द पावर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और 3 की वैल्यू कितनी होती है 3.02 log 2 की, तो 3.301 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई। क्या अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग? नहीं सर आ गया। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास क्या हो, वीक एसिड दिया हुआ हो, ठीक है। जब आपके पास कैसा दिया हो, वीक एसिड दिया रहे, तो हम लोग जो है किस प्रकार से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है कि वीक एसिड अगर जो दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब वीक एसिड में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जितना कंसंट्रेशन है सारा का सारा नहीं टूटेगा। तो क्या होगा, कुछ कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा टूटेगा, और कुछ जो है क्या होगा वो आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं Ha, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये जो, क्योंकि वीक एसिड है तो क्या होगा, जितना बन रहा होगा एक कंडीशन आने के बाद उतना ही क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा H+, और साथ में क्या हो जाएगा A- हो जाएगा, ठीक है। HA है तो हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, H+, और साथ में क्या लिख सकते हैं A- लिख सकते हैं, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बताइए। नो सर। अब आपको इनिशियली इनिशियली आपको ये कितना दिया हुआ है, 8 मोलारिटी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0। 0। अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम पे ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा 8 - 8 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 8 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 8 अल्फा। बोलिए ऐसा होगा? यस सर। तो किसी बच्चे को मन में आ रहा होगा कि सर 8 अल्फा क्यों लिखे, तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने कहा था कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ डी, ठीक है, ये आपको बताता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर 1 मोल में अल्फा होते तो 8 मोल में कितना होता है 8 अल्फा, तो इतना तो डिसोसिएट कर गया, तो बचेगा कितना 8 - 8 अल्फा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है बच गया। अच्छा, अब आपके सामने अल्फा की वैल्यू तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले में क्या हो रहा था, जितना था उतना ये बन जा रहा था, तो वहां तो अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे, तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए H+,
हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HA का कंसंट्रेशन। वेरी गुड, एच ए का कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए H प्लस जो है वो आपको कितनी वैल्यू दी हुई है, 8 अल्फा, और A माइनस की कितनी है, 8 8 अल्फा, अल्फा। और HA की कितनी है, 8 8 माइनस माइनस 8 8 अल्फा। अल्फा, और Ka की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻8। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा ध्यान से देखिए, हमने क्या करा कि यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका जो है, तो मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लूं, 8 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये देखिए 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 होगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा। तो यहाँ से एक 8 से ये एक 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। बोलिए क्लियर है। यस सर। अच्छा यहाँ पे देखिए, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो कम टूटेगा, यानी कि अगर ये स्ट्रांग होता तो सारा का सारा टूटता, जितना कमजोर होगा तो ये क्या होगा कि बहुत ही कम टूटेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वेरी स्मॉल होगा, या अल्फा इज वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल होगा तो हम सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए यस अच्छा, सर। क्योंकि यहाँ पे ये जो है बहुत ही कम है, आप ऐसे समझिए कि मैंने दुकानदार में जो खरीदार, मेरा जो बिल बना 1004 रुपए का, तो हम उसको 1000 भी देंगे तो वो क्या करेगा, मान जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यू काफी छोटी थी, वहां भी 4 रुपए काफी छोटी थी, इस कारण से वो क्या कर गया, जो है मान गया। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 8 अल्फा स्क्वायर हो गया। अब यहां से इस वैल्यू को निकालना है, तो मैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। इसको जो है इधर ले गए तो ये अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। इसमें अल्फा क्यों लिया था फिर से क्या पूछे, सर? इसमें अल्फा क्यों लिया था हमने? अच्छा यहाँ पे कह रहे हो कि सर हमने अल्फा की क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही। एक्चुअली क्या था ना, हमने कहा कि जब वीक एसिड का पीएच निकालोगे तो बेसिकली आपको पता करना है कि उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। स्ट्रॉन्ग था तो हम डायरेक्ट बता दे रहे थे, लेकिन हमने मान लिया कि अगर आप वीक एसिड है तो सारा का सारा टूटेगा क्या, कहोगे नो नहीं। सर। अगर जो नहीं टूटेगा तो कितना टूटा, हमने कहा कि 1 मोल में अल्फा टूटा, तो यहाँ पे कितना है 8 मोलारिटी, तो 8 माइनस 8 अल्फा हो गया। तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं। यस सर। अगर यहाँ से हमने क्या करा कि Ka की वैल्यू जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है H प्लस A माइनस और Ha हो जाएगा। और इस प्रकार से जो हमने क्या करा कि 2 इंटू 10⁻⁻8, और यहां से हमने जो है कैलकुलेट किया तो अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब अल्फा की वैल्यू निकल गई तो हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो 8 अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2 इंटू 10⁻⁻4, और यहां से हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4।
ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, आपने यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकाला। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻4। यही है हमारे पास वैल्यू, 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो हमने यहां से क्या कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, log base 10 हाँ concentration of H positive ion वेरी गुड, तो H प्लस आ जाएगा। तो यहां से H प्लस की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा? माइनस 4 in लॉग, minus log 10 4 into 10 की power minus 4 वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग 10 बेस, और यहाँ पे 4 प्लस लॉग बेस 10, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग ए प्लस बी हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। 10 बेस है तो 10 बेस ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.602 वेरी गुड। और यहाँ पे लॉग 4 है, minus 4 हाँ -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? -4। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो 3.4 अप्रोक्स में। तो यहाँ पे जो पीएच है वो कितना आ गया? आपका 3.4 हो गया। क्या समझ में आया? yes sir ओके, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर जब वीक एसिड होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना होगा। H प्लस का जैसे ही कंसंट्रेशन लगाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन H प्लस कंसंट्रेशन निकालने के लिए अब हमें अल्फा निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको जनरली Ka की वैल्यू दी हुई रहेगी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। yes sir ओके, नेक्स्ट yes क्वेश्चन है, आपके पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है, 0.02 नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। इफ इट इज 2% आयोनाइज्ड, तब आपसे पूछ रहा है कि जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी होगी? A5, B4, C जो है 5 to 4 एंड D जो हो जाएगा 3 to 4। अब आप सभी को पता है कि CH3 COOH, ठीक है, और ये जो है आपका एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो किसमें टूट जाएगा? CH3 COO माइनस, और साथ में किसमें टूट जाएगा? H प्लस में। इसी को हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? आपका वीक एसिड होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे पता करेंगे? जनरली आपको याद रखना होगा H2SO4 HCl, एंड जो है आपका H2SO4 नाइट्रिक एसिड HCl, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड जो नेचर में पाए जाते हैं या जो ऑर्गेनिक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, एट इनिशियल की बात करूं, अगर मैं बात करूं एट इनिशियल पे, तो इसका जो है कितना कंसंट्रेशन मोलारिटी दिया हुआ है? 0.02 नॉर्मेलिटी। अच्छा, इस नॉर्मेलिटी को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मोलारिटी में। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू into एक्स। x नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 0.002 इक्वल टू m, और x की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि कितना H प्लस है? 1। तो यहाँ पे H प्लस कितना हो गया? 1। तो मोलारिटी इक्वल टू कितना हो गया? 0.02। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसा लिख दूं 0.002 मोलारिटी। तो ये कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे, आप इसको अभी फिलहाल के लिए अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग सी मान ले, ताकि कि हम जो है कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा? सी माइनस सी अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? सी अल्फा, C alpha और ये कितना हो जाएगा? सी। सी की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 0.002। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि इस बार जो है ना अल्फा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर 100 मोल होते या 100 आयन में से कितना आयन टूटेगा, 2 टूटेगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.002 है, इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/100 है। अच्छा, मुझे इसका निकालना है एच प्लस का, तो हम एच प्लस, दोनों सेम ही है, तो इधर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.002 इंटू 2/100, और यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 0.002 इंटू 0.02, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या निकल गया, H प्लस का कंसंट्रेशन। क्या ये समझ में आया, आया या नहीं यस आया? सर। ओके, अब हमारे पास कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे कि H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब आपसे कह रहा है कि पीएच की वैल्यू निकालने, तो हम लोग को पता है पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन। और H प्लस का कंसंट्रेशन जो है आपने कितना निकाला है, 4 into 10 की पावर -5। वेरी गुड, 4 इंटू 10⁻⁻5 निकाले। ठीक है, ये तो निकाले 4 इंटू 10⁻⁻5। अब यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस लॉग 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको दो 4 पार्ट, हाँ 2 पार्ट में कर देता हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग 10 बेस 4 प्लस लॉग 10 बेस 10⁻⁻5। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां से हमने क्या यस करा, सर। माइनस लॉग, और इसकी जगह पे 0.6 0.602 -5। -5 हो जाएगा। और यहां से हमने सॉल्व किया तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस बाहर में प्लस हो जाएगा, तो 4.4 जो है पीएच आ गया। अब हम चेक करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ये किसके बीच में है, क्योंकि 4.4 है, तो किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 to 4 के बीच में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कैलकुलेट कीजिए, ये क्या है, आपका वीक एसिड है। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा। सबसे पहले HF को तोड़िएगा, किसमें टूट जाएगा, आपका H प्लस, और साथ में किसमें टूट जाएगा, F माइनस में टूट जाएगा। अब आपके पास जो है Ka की वैल्यू दी हुई है और मोलारिटी दी हुई है, तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जब बन गया तो बता दीजिएगा। हो गया, ठीक है।
चलिए मैं बना देता हूं, बनाओ। किन्हीं ने ट्राई किया? Yes, sir, बना रहे हैं. Yes, ओके, sir. चलिए मेरे साथ आप लोग आगे बनाते चले जाइए, जिन जो बना रहे हैं मैं ये पीछे से सॉल्व करते चले जाता हूं। अब देखिए, इनिशियल में आपके पास एच एफ कितना दिया हुआ है? 0.5 0.5. दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.5 0.5 alpha. इंटू अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा? 0.5 अल्फा, और ये कितना बन जाएगा? 0.5 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए के ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो के ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एच एफ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? एच एफ। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एच की वैल्यू पता है कितनी दी हुई है, अच्छा के की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और यहाँ पे H प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपकी? 0.5 अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा? 0.5 अल्फा। और एच एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 अल्फा माइनस 0.5 अल्फा। अच्छा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितना हो जाएगा? 0.5 अल्फा इंटू 0.5 अल्फा। और यहां से हमने क्या करा? 0.5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे हमने जो है 0.5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.5 अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है वो क्या है? स्मॉल है। अगर वेरी स्मॉल है तो हम अल्फा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास 2 इंटू, अच्छा जो कट रहा है हमने कटा दिया, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1, या मैं सीधे सीधे ऐसे ही लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू अल्फा। इस अल्फा की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में 0.5 का अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, और जैसे 0.5 हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसकी जगह पे कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2:10⁻²। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अल्फा की वैल्यू निकल गई, तो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? H प्लस इक्वल टू कितना है आपके पास? 0.5 इंटू अल्फा। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू पता है, 0.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², इतना ही है। ओके, अब हमने इसको जो है क्या करा? लिख लिया। 5 को अगर जो मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू 10⁻, कितना हो गया? -4। अल्फा की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, 2 इंटू 10⁻ है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा आपका? 1.0 आ जाएगा। अब चाहो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, 1.0 का मतलब 1 ही लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? पी एच की वैल्यू निकालनी। तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 बेस एच प्लस कंसंट्रेशन। आपके पास H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? लॉग बेस 10, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻², और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया? 2, क्योंकि -2 और यह माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या समझ में आया? Yes, sir.
ज्यादा भाष तो नहीं हो रहा? नो No, सर। sir. ओके, आपके लिए एक होमवर्क दे दें? यस सर। चलिए, आपको मैं दे देता हूं, यहीं पे लिख लीजिए, कैलकुलेट द pH of 2.0 मोलारिटी ऑफ, किसका दे दें, वीक एसिड का ही दे देते हैं हम, जो दे देते हैं HCl का या HF का। ठीक है, आपको इसका जो है क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा वीक है, उसके अनुसार से हमें जो है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं सर कि HCl जब दिया कि HF दिया? HF है, ठीक है, HF तो स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा HCl जो है स्ट्रांग हो जाता है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, आपको अभी हमने जो है पहले जो बात किया था वो किसके लिए बात किया था, बेसिकली हमने जो बात किया था पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, फिर हमने किसके लिए बात किया, वीक वीक एसिड एसिड। के लिए। अब हम जो है बात करेंगे कि जब आपके पास क्या हो, बेस दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनना, आपके पास ये दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये आपको कैसा दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि KOH ये टूट जाएगा किसमें, K प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा। बोलिए, ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा का यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, वो क्या हो रहा है, सीधे सीधे किस में टूट रहा है, K प्लस एंड जो है OH माइनस में क्या हो रहा है, आपका जो है टूट जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशियल, अगर इनिशियल ये कितना होगा, 0.1 मोलारिटी होगा, तो ये कितना हो जाए 0,0। अगर आफ्टर टाइम टी एट टाइम टी, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये स्ट्रॉन्ग है तो सारा का सारा K प्लस एंड सारा का सारा किसमें टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर। ओके, अब अगर जब सारा का सारा इसमें टूट जाएगा तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो आपके पास OH का कंसंट्रेशन आ गया। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएच अगर हमें पास है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन। लेकिन अब हमारे पास क्या है, OH माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, POH इक्वल टू क्या माइनस होगा, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। वेरी गुड, OH माइनस हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अब यस हमें कुछ सर। नहीं करना है कि POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस। अच्छा, इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1। अगर मैं यहां से लिखूं तो अगर आपको पता है किसी भी संख्या पे बेस है और उस पे पावर है तो पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से POH जो है वो कितना निकल गया, आपका +1 निकल गया। बोले, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हमने क्या करा कि POH निकाल लिया, लेकिन आपसे तो पीएच पूछा है, POH तो पूछा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पी के की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, PH प्लस POH। यहाँ पे पीके क्या है, वाटर है। अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं कि पीके की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। और आपने अभी POH माइनस की वैल्यू निकाली, वो कितनी निकाली, आपने 1 निकाली। और PH की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 13 आ जाएगी। बोलिए क्लियर है?
तो इस प्रकार से हम लोग अच्छा। क्या कर सकते हैं कि किसी का भी आप जो है पीएच निकाल सकते हैं। अब वैसे भी सोच सकते थे कि बेस है, अब कई बच्चे यहाँ पे निकाल के छोड़ जा, यहाँ पे मत छोड़ जाना, उनको लगता है कि POH1 आ गया तो यही आंसर होगा। नहीं, आपको बेस निकालना है तो खुद सोचिए कि बेस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होगी, होगी कि नहीं? ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 14, होगी कि नहीं? तो Yes, आपकी sir. जो पीएच की जो बेस की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं के बीच में आनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पीओएच की वैल्यू तो +1 आ रहा है, ये तो वैल्यू क्या होगा? होगा नहीं। इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे पी के यानी कि जो वाटर की वैल्यू होती है वो 14 होती है, तो जितना यहाँ पे H+ होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी के की वैल्यू 14 है, आपका पीओएच माइनस की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 - 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ 13। जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करूं। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं। अब ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है? बेरियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? Ba, और Two साथ में क्या positive. टूट जाएगा? 2OH माइनस नेगेटिव। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अभी स्ट्रॉन्ग बेस है, इनिशियली मैं बात करूं तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0.05 मोलारिटी। तो ये कितना हो जाएगा? 0 एट टाइम टी पे ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05, और ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 into 0.05. वेरी गुड, 2 × 0.05 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 0.1, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहां से हमने जो है OH निकाल लिया, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि POH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो POH की जो वैल्यू हो जाएगी -log 10 बेस OH माइनस का कंसंट्रेशन, और यहां पर से जो POH इक्वल टू कितना हो जाएगा? -log और 10 बेस OH का कितना कंसंट्रेशन है? 10⁻⁻1। बोलिए, इतना है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अगर इतना है तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, अब यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो POH की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10⁻1 हो जाएगी।
आपको पता है पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, H प्लस, और साथ में किसके बराबर है, OH। OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे P लगा लीजिए, P के टर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे OH माइनस की वैल्यू पता है कितनी है, 1 1 है। 1 तो पीके की वैल्यू 14 है, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। 13। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। यस yes सर। sir अब हम बात करते हैं कि कुछ टर्म, जैसे मैंने कहा कि ये के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे कैसे निकालते हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास वाटर है H2O, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि ये जो टूटेगा H प्लस और साथ में क्या टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं यस सर। इक्विलिब्रियम लिखूं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन और साथ में क्या हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, H2O। अगर ये यहाँ पे वाटर है और न्यूट्रल है, तो जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही क्या होगा, OH माइनस का होगा कि नहीं, यस सर। क्योंकि ये sir न्यूट्रल है। तो जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही क्या होगा, OH का। तो यहाँ पे के एच की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर कितनी हो जाती है, -7, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर 1 लीटर। और 1 लीटर में आपको पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। 1 लीटर वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई, लीटर को कैसे किया, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो 1 ml में जो है 1 ग्राम होगा, तो यहाँ पे 1000 ml होगा, तो यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, yes sir ओके। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। अब मुझे बताइए कि इसका मोल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1000 डिवाइडेड बाय 18, और यहां से इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 55.5। और इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। और जैसे ही रखा तो के की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16। अब सीधे सीधे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है, -16 हो जाता है। बोलिए क्लियर है, यस सर। ठीक है। yes तो sir इतना जो है आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, यस सर। yes sir ठीक है। अब हम बात करते हैं के डब्ल्यू की। yes sir अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि फिर से H2O को हमने क्या करा कि तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, H प्लस, अगर जब वाटर के साथ है तो एक्वस में, और OH माइनस में हमने क्या करा कि यहाँ पे तोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो K इक्वल टू H प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस हो गया, और ये कितना हो गया आपका H2 हो गया। अच्छा इस वाले टर्म को यहां पे ले गया तो K इंटू H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। और KH2O को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, KW लिख देते हैं। तो KW इक्वल टू कितना हो जाएगा, H प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, K एंड KW में कौन बड़ा होगा, K एंड K KW। अब देखिए ध्यान से, K की जो वैल्यू है KW के बराबर लाने के लिए K इंटू H2O,
इसका मतलब है के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वही कहते हैं सिंस डिसोसिएशन टेक प्लेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट एज टू मे बी रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि बहुत ही छोटी होगी, जिस कारण से इन दोनों के टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहाँ वाटर था तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, के डब्ल्यू की वैल्यू मान ली। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। Yes, ठीक है, sir. अच्छा ये इसी वैल्यू को k इंटू एच टू, वही कहते हैं द प्रोडक्ट गिव अनदर कांस्टेंट विच इज डेजिग्नेटेड एज अ के डब्ल्यू। इसी को हम लोग क्या करते हैं, के डब्ल्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपने टेम्परेचर क्या लिया, अभी मैंने बताया के डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस और जो है ओ एच माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को क्या मान लिया, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो के डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एच प्लस के लिए 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, और के डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू एच टू ओ, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻14। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि के एंड के डब्ल्यू का मतलब है इन दोनों का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी एज कंपैरिजन टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को ना घुमा फिरा के इन्होंने लिखा है, आपको एक ही बात ध्यान रखना है, के डब्ल्यू इक्वल टू आप एच प्लस का कंसंट्रेशन और साथ में क्या लिख सकते हैं, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जैसे ही एच प्लस एंड ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों, सॉरी, अगर वाटर है तो और न्यूट्रल है तो जितना एच प्लस होगा उतना ही क्या होगा, ओ एच माइनस होगा। Negative. तो यहां से दोनों सेम होगा, तो मैं अगर लिख सकता हूं कि जब दोनों सेम है तो एच प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर जब दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं, एच प्लस मल्टीप्लाई है तो एच प्लस इंटू एच प्लस, दोनों सेम है, तुमने ओ एच की जगह पे क्या लिख दिया, एच प्लस, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच प्लस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर सिमिलरली एच प्लस की जगह ओ एच माइनस लिखेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एच OH माइनस negative का square. का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, कई जगह ना एच प्लस को किस फॉर्म में लिखा रहता है, हाइड्रोनियम के फॉर्म में लिखा जाता है। एच प्लस की जगह पे आपसे अगर जब मैं पूछूं कि कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोनियम, H3O हाँ, positive. हाँ, ये जो होता है ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है एज कंपेरिजन टू एच प्लस। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हाइड्रोनियम होगा एच प्लस की जगह पे तो H3O प्लस का होल स्क्वायर कर देना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने अभी बताया कि के डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस और ओ एच माइनस होगा। अब दोनों साइड जो है हमने क्या करा, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया है, या टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या करा कि दोनों साइड क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग एच प्लस, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ओ एच माइनस। ठीक है, अच्छा, लॉग एच प्लस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी एच, और लॉग माइनस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी ओ एच, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू। तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है लिख सकते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल सेम चीज है, अगर पी एच पी ओ एच के बराबर है तो पी के डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एच प्लस पी ओ एच, क्योंकि अभी मैंने बताया पी के डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर है, पी एच
प्लस एंड POH माइनस। अगर जब दोनों सेम है तो PKW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PH 2PH, इसका प्लस और इसका प्लस, और तो PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, PKW/2। सिमिलरली POH के लिए भी क्या हो जाएगा, PKW/2 हो जाएगा। और यहाँ पे KW की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻14 होता है, और PKW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से PHOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वहां पे ना H+OH- का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर जैसे, क्योंकि आपने जैसे ही डाला तो वहां पे क्या होगा कि H+OH- जो है टूटने वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी तो जिस कारण से पीएच की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 से जो है 6 हो जाएगी, यानी कि पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन सेकंड बात ध्यान रखना कि उसका न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन होगा। क्यों, क्योंकि जितना एच टूटेगा उतना ओ एच टूटेगा, अभी भी दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जो है वाटर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।